सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। यूपीए सरकार की एक और फजीहत लगभग तय मानी जा रही है। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर आई है कि सीबीआई निदेशक रंजीत कुमार सिन्हा ने सरकार के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया है। सरकार चाहती थी कि सीबीआई 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कोयला घोटाले में दायर जांच रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं करवाया है, जिसके बाद सीबीआई निदेशक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। 12 मार्च को अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सरकार से साझा नहीं की है, ये पूरी तरह से गोपनीय है। हालांकि सरकार की ओर से दिलाए गए भरोसे के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक से कहा था कि वो अपनी ओर से एक हलफनामा दायर करें कि उन्होंने खुद ये रिपोर्ट तैयार की है और इसे सरकार से साझा नहीं किया गया है और आगे भी नहीं करेंगे। इस पूरे मामले में आपको बता दें, मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। सूत्रों से खबर ये आई है कि सीबीआई निदेशक ने अदालत के सामने झूठ बोलने से साफ इनकार कर दिया है। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से यह खबर दी गई है। कोयला घोटाले में सरकार को एक बड़ा झटका। जाहिर तौर पर सच अगर सामने आएगा तो यूपीए सरकार पूरी तरह से इस कोलगेट मामले में फंसी हुई नजर आएगी। आपको बता दें, पहले ही ये बात सामने आ चुकी है कि सीबीआई ने जो रिपोर्ट अपनी तैयार की थी उसमें कानून मंत्री और पीएमओ की ओर से बाकायदा बदलाव किया गया था। इसी वजह से अब 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करवाना चाहती थी सरकार की कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कोयला घोटाले में दायर जांच रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं किया है। रंजीत सिन्हा जो कि सीबीआई निदेशक हैं, वो इन बातों का जिक्र करें, लेकिन रंजीत सिन्हा ने साफ इनकार कर दिया है और सीबीआई निदेशक के साफ इनकार के बाद सरकार की फजीहत तय मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने सीबीआई पर दबाव डाला था और आपको बता दें, पहले से ही विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रही हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किस तरह से अपने पक्ष में करती है और यहां तक कि आरोप लग गया कि दरअसल कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनती जा रही है सीबीआई। सीधे रुख करेंगे, राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राकेश, कोलगेट कांड पर सरकार को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। जिस तरह से रंजीत सिन्हा ने सरकार के आगे झुकने से इनकार करते हुए सच रखने की बात कही है। देखिए, साफ तौर पर सरकार के लिए मुश्किलें, यूपीए सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, ये साफ हो गया है। क्योंकि जिस तरह से सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि जो एफिडेविट दायर किया जाना है उसमें इस बात को स्वीकार किया जाए कि इसमें लॉ मिनिस्टर अश्विनी कुमार ने हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की थी, तो ये कहीं न कहीं झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और विपक्ष इस मुद्दे को, जो विपक्षी नेताओं से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बजट सत्र के दूसरे सत्र में, जो 22 अप्रैल से शुरू हो रही है बजट सत्र का दूसरा सत्र चित्रा, उसमें जोर शोर से उठाया जाएगा इस मुद्दे को। और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो ऐसे में आने वाले समय में इस मुद्दे को बीजेपी खास तौर से उठाएगी। बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से पहले ही सुषमा स्वराज ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। एक सवाल और राकेश, यहाँ पर सरकार की फजीहत तो तय मानी जा रही है, लेकिन बेहद चौंकाने वाला भी ये मामला है। पहले तो आप स्टेटस रिपोर्ट तैयार करवाते हैं और उसके बाद बाकायदा दबाव डालते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर सीबीआई निदेशक झूठ बोले। देखिए, कहीं न कहीं ये पूरा मामला गंभीर है, क्योंकि सीबीआई को लेकर चित्रा आप जानती हैं कि विपक्ष शुरू से ही कहती रही है कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो ऐसे में जिस तरह से कोलगेट मामले में स्टेटस रिपोर्ट में जो दखल देने की कोशिश की गई लॉ मिनिस्टर द्वारा, ये कहीं न कहीं मामला गंभीर हो जाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में यूपीए सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। बिल्कुल, और अब तो बीजेपी बाकायदा अश्विनी कुमार का इस्तीफा भी मांग रही है इस पूरे मुद्दे पर। तो क्या ये माना जा सकता है कि जिस तरह से रंजीत सिन्हा ने सरकार के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया है, अब आगे आने वाले दिनों में बीजेपी इस मुद्दे पर अपनी धार को और तेज करेगी, सरकार को घेरने की कवायद और तेज की जाएगी? देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने जिस तरह से मुद्दे को उठाया है, तो ऐसे में आने वाले समय में सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि ये मामला गंभीर है और सीधे तौर पर कानून मंत्री का इस्तीफा की मांग हो रही है। और जैसा कि चित्रा आप जानती हैं, कानून मंत्री प्रधानमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में
स्थितियां काफी बदलेंगी और ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जब बजट सत्र का दूसरा सत्र की शुरुआत होगी तो ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह से सरकार पर दबाव बनाती है और खासकर कानून मंत्री अश्विनी कुमार के लिए मुश्किलें किस तरह से खड़ी करती है। तो क्या ये माना जाए कि 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जिस हलफनामा को दायर करने की बात सरकार की ओर से की जा रही थी उसे दायर नहीं किया जाएगा?